हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस नेक्स्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है, फेडरल बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विद्या बालन को अभी ये फेडरल बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला सौर वेदनामोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी ये मोतिहारी में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा यह राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, में 24वां सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी ये नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी ये नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में शुरू हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी ये चीन में 9वें एशियाई शीतकालीन खेल शुरू किए गए हैं। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में जन औषधि दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अभी 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाइड्रोजन से चलने वाले भारी ट्रकों का पहला परीक्षण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि टाटा मोटर्स द्वारा इनका परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में चक्रवात अल्फ्रेड ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चक्रवात अल्फ्रेड ने ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय नौसेना ने कहां सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुआम में आयोजित ड्रैगन 2025 में भारत ने भाग लिया है तथा इसकी मेजबानी यूएसए द्वारा की गई है। तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया एआई कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव द्वारा इंडिया एआई कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किसे ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अभी नितिन कामत को ईवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन ए यानी कि अभी अमेरिका का लैंडर चंद्रमा पर उतरा है, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6.5% जीडीपी वृद्धि दर होने वाली है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में पीएम मोदी की ओर से बारबाडोस के ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस को किसने ग्रहण किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पवित्रा मारिटा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किसे प्रित्जर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि लियू जियाकुना को अभी यह अवार्ड दिया गया है, जो कि चीन के रहने वाले हैं। प्रित्जर पुरस्कार जो कि एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार होता है, जो कि वास्तुकारों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है, तथा इसको पहली बार 1979 में दिया गया था, जिसकी पुरस्कार राशि 1 लाख अमेरिकन डॉलर इसकी पुरस्कार राशि होती है, तो इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है, तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है, वे किस देश के क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ये बांग्लादेश के क्रिकेटर थे, जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अभी ये नई दिल्ली में किया गया है, तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि अभी ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अभी ये पंजाब में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ की हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह उद्घाटन किया है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में नवरत्न का दर्जा मिला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टीआरएफसी और आईआरसीटीसी को दोनों को यह नवरत्न का दर्जा मिला है, और टोटल इंडिया में 26 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं, तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मयंक शर्मा ने यह कार्यभार संभाला है, तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा।
हाल ही में किस सौर अंतरिक्ष मिशन के पेलोड द्वारा ज्वाला कनेक्ट की पहली छवि कैप्चर की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एकदम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आदित्य L1 द्वारा। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस देश में महिला उद्यमिता विकल्पीय को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्वावलंबनी योजना शुरू की गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।